वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैंने रियासत की बात की, रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सियासी बहरान सबके सामने है। इस तनाजुर में इलेक्शन इंतहाई शफाफ होते तो बेहतर था। सीनियर रैंकिंग पर्सन वसीम मदामी को इंटरव्यू में कहा, मेरे कारकुन को कत्ल करके एक सीट चोरी की गई। सियासी बहरान हर हुकूमत में होते हैं, सियासी तरीके से मैनेज किया जाए। खत लिखकर ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन की तजवीज़ दी, एहतजाज रोकने और हुकूमत से कार्रवाई ना करने की दरख्वास्त की। बदकिस्मती से मेरी तजवीज़ पर दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर मेरी तजवीज़ पर जवाब नहीं देना तो ना दें, मसले का हल बता दें। कौमी मफाद के हर फैसले में पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है। रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर का बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं आज़ाद कश्मीर में खड़ा हूँ। ये आज की तकरीर में नहीं, ये मेरा हर तकरीर में मैं इस किस्म का बात करता आ रहा हूँ। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, और अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ते नजर पे बात कर रहे हैं, वो तो बहुत से सवालात हो सकते हैं, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं जिसमें बहस हो सकता है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा था। Okay. In this particular statement, you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement, I mean, I think that people could take it within that context. जो बात मैं कर रहा था, मैं वो कुछ और था, वो तो अब कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको सूट करता है वो अपनी जगह, लेकिन द पॉइंट इज रेफरिंग टू द मीरपुर का इलेक्शंस दैट हैपेंड। रियासत के बारे में तो रियासत पाकिस्तान की बात हो, रियासत आज़ाद कश्मीर। 1 साल पहले इसी आज़ाद कश्मीर में भारत ने जंगी हमले की, और उस जंग का जवाब में पाकिस्तान ने जिस अंदाज में उनको इब्रतनाक शिकस्त दिया, वो आज तक उनसे हजम नहीं हो रहा। हर फैसले में तो कौमी मुफाद में होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ खड़े हैं। एक हल्का में मेरा जावेद धानवी साहब के हल्के में मेरे कारकुन को शहीद करके उनका कैंडिडेट खुलम खुला खुद फायरिंग करके खौफ और फैला के वो सीट निकाले, तो मैं वो कबूल करूं कि वो उनकी जीत है। मेरा चौधरी यासीन के सीट पे 30 पोलिंग स्टेशन वो गिन के कह रहे थे, इन पोलिंग स्टेशन पे उनका कब्जा हुआ। और जो आपने यहाँ मीरपुर में चोरी करने की कोशिश की, वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और हर हद तक जाऊंगा, ताकि मैं ना सिर्फ वो एक्सपोज करूं पाकिस्तान के अवाम के सामने, आज़ाद कश्मीर के अवाम के सामने, लेकिन इलेक्शन कमीशन के थ्रू में अपने उम्मीदवारों के साथ जो उनके साथ नाइंसाफी हुआ है उनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट के एक सीनियर वजीर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए और स्पेसिफाई कर दिया, गिव एन इंप्रेशन कोट एंड कोट कि माजी के मुजाहिदीन हमारे गले पड़े हुए हैं। मेरा तो समझ से बाहर कि ये लफ्ज कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। ये अल्फाज पाकिस्तान के लिए, आज़ाद कश्मीर की कॉज के लिए हम तो बहुत भारी हो सकते हैं। खबर आपको देंगे, कराची से पंजाब जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतर गई है। हादसे का शिकार तेजगाम एक्सप्रेस हैदराबाद स्टेशन पर खड़ी है। 6 घंटे ताखिर का शिकार है। तेजगाम एक्सप्रेस की मुतासिब बोगी की जगह दूसरी बोगी का इंतजाम किया जा रहा है। अंजुम वहाब से मजीद जानेंगे। अंजुम, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के करीब हादसा पेश आया था कि कोठी ब्रिज क्रॉस करते ही दरिया सिंध का आगे छोटा ब्रिज आता है, वहां पर ये बोगी डीरेल हुई थी। पुल के ऊपर ही ये डीरेल हुई थी, लेकिन खुशकिस्मती रही कि बोगी वहां पर नीचे नहीं गिरी और पुल क्रॉस कर गई, लेकिन इसने स्लीपर्स को बुरी तरह मुतासिर किया था। तमाम ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी को रोक लिया। अब उसके बाद आगे की 3 बोगियां समेत इंजन को हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर रवाना कर दिया गया, लेकिन पीछे की जो बोगियां थी वो बोगी की वजह से अटक गई थी। बोगी को पटरी पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जय के दरिया भी डीएस रेलवे जमशेद आलम से बात हुई, उन्होंने कहा कि बोगी को पटरी पर रख दिया गया है और बखिया तेजगाम को यहाँ से हैदराबाद स्टेशन की तरफ रवाना किया जा रहा है। वहाँ पर दूसरी बोगी का इंतजाम करके तेजगाम को रावलपिंडी रवाना कर दिया जाएगा। इसकी वजह से ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ। कराची एक्सप्रेस भी कई घंटे ताखिर का शिकार हो गई। ग्रीन लाइन और खैबर में भी ताखिर का शिकार है और सखर एक्सप्रेस भी जाने वाली ताखिर का शिकार है। अभी कुछ दिन कबल मटियारी स्टेशन के बाद भी मालगाड़ी ये 17 बोगियां डीरेल हुई थी। ट्रेन ऑपरेशन 2 दिन मुअत्तल रहा था और आज भी ये बोगी डीरेल होने की वजह से ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हुआ। पिछले हादसे की वजह से शेड्यूल अभी तक बहाल नहीं हो सका था। अभी ट्रेन हादसे की वजह से मजीद शेड्यूल मुतासिर होगा। मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रैक की सूरत हाल, खराब सूरत हाल की वजह से ट्रेन ऑपरेशन बहुत स्लो चलाया जा रहा है इन एरियाज में। जी बहुत शुक्रिया अंजुम, तफसीलें आगाह करने के लिए।
रियासत को फैसला करना होगा, कौमी मुफाद अहम है या नून लीग के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ऐसे हालात होंगे तो ये आज़ाद कश्मीर नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वो आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कश्मीर में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया, पीपी कारकुन शहीद किया गया। अवाम देख रहे हैं कश्मीर के साथ आप क्या कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं सारी सियासी जमातें बेवकूफ़ हैं? मैं आसिफ जरदारी का बेटा मीर मुर्तज़ा और मीर शाहनवाज का भांजा पुरअमन रहना चाहते हैं, पुरअमन रहने दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो पीपल्स पार्टी का भी एतबार उठ जाए। पाकिस्तान ने यह फैसला करना क्या कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। बड़ा होगा कि कश्मीर पे डाका नामंसूख। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आंखें खोले, नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। वो आते हैं पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे। 30 पोलिंग्स पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। क्या आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ है? कश्मीर के आवाम अंधे हैं, उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो। पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे, एतमाद उठ जाए। बिलावल साहब इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं, कारकर्दगी है नहीं धांधली का रोना रो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीपी चेयरमैन को जवाब, कहा कराची से जो पंजाब आता है वो कहता है हमें लाहौर जैसा कराची चाहिए, वो सिंध में पंजाब का चीफ मिनिस्टर मांगता है। बिलावल ने लीगी क़यादत से मुतालिक अखलाक से गिरी हुई बात की। बिलावल साहब सोच समझ कर बात करें। 13 में से 9 नशिस्तें मिल गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपनी तरक्की पर मोहर लगाई। इस पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन का फैसला रियासत ने अवाम करते। आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम AJK को सिंध बनाएंगे, मुजफ्फराबाद को कराची जैसा बनाएंगे। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं। से जो पंजाब आता है सब एक ही बात करते हैं, हमें भी पंजाब जैसा सिंध चाहिए, हमें भी लाहौर जैसा कराची चाहिए। वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है। आपने PMLN पे बिलो द बेल्ट अटैक किया। सोच समझ के बात करें। और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। तो अगर आप हुकूमत होते हुए भी रोएंगे और आप अगर इलेक्शन के बाद भी रोएंगे तो लोग आपको रोने के लिए तो वोट नहीं देंगे ना। वो रोने वालों को वोट नहीं दिया करते, कारकर्दगी वालों को वोट दिया करते। सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से बात नहीं बनती है। सूबाई सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को चैलेंज, मरियम नवाज इस्तीफा दें और किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें, फिर देखते हैं कि अवाम किसको मैंडेट देते हैं। कोई शर्म होती है? नून लीग खुद फॉर्म 47 पर हुकूमत कर रही है और सवाल सिंध हुकूमत पर उठा रहे हैं। शर्जील मेमन कहते हैं मरियम नवाज की तकरीर सुनकर वो मिसाल याद आ गई, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। असल में आप किराएदार हैं जो इक़्तिदार के नशे में खुद को मालिक मकान समझ बैठे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीवी पे रिकॉर्डेड खिताब सुना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपने रोने की बात की, रोना किसी ने नहीं किया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आप लोग एक जाली मैंडेट के जरिए, फॉर्म 47 के जरिए आप बैठे हुए हैं। खुद इंसान को एक थोड़ी शर्म होती है कि आप खुद किस तरीके से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। और आप पंजाब के अवाम से पूछेंगे क्या पंजाब के अवाम ने आपको वोट दिया? आपको वोट नहीं दिया है। और मैं एक और खुला चैलेंज करता हूँ, आप इस्तीफा दे दें चीफ मिनिस्टर साहब और दोबारा पंजाब के किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा। हम भी इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध के अवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब के अवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगे। आपके जितने भी MNAs हैं, आप जितने भी MPs हैं, खुद चुन लेंगे। कोई भी 3-4 लोग वो रिजाइन करें, हम भी 3-4 लोग रिजाइन करते हैं, अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, आप अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ें। देखेंगे पंजाब के अवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। लोग वो किराएदार हैं जो किराए पे आए और अपने आप को मालिक मकान समझ के बैठे हैं। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, अवाम ने नून लीग को वोट दिया। मीरपुर के इलेक्शन ने बता दिया 2 अगस्त को भी शेर पर मुहर लगेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा मुजफ्फराबाद का इलेक्शन जीतना है तो पहले नवाज शरीफ लेकर आओ। दिल्ली का रोना रोना बंद करो,
27 तारीख का तो आ गया नतीजा, लेकिन आजाद पूरे कश्मीर ने मीरपुर के नतीजे के साथ मुजफ्फराबाद की खुशखबरी सुना दी है। ये जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, ये धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, ये पकड़े गए हैं। ये कोटली के अंदर धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश करते करते पकड़े गए तो उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया। इलेक्शन चोरी हो रहा। इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, मीरपुर के लोगों ने शेर का फैसला सुनाया है, शेर पे मोहर लगाई है। कश्मीर कश्मोर बनेगा ना लाहौर, कश्मीर पाकिस्तान की शेरक बनेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट लोगों के एहसासात देखकर किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी सूरत कलदम टीटीपी को कबूल नहीं करेंगे। 5 अगस्त का अहम दिन है, बानी की कैद में 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कैद के एक एक दिन को हम नाहक समझते हैं। 5 अगस्त को पेशावर में जलसा होगा। किसी सूरत टीटीपी को नहीं सपोर्ट करेंगे। 5 अगस्त बहुत अहम दिन होगा। खान साहब के 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं और हम इसको लाइट नहीं ले रहे। इसके एक एक दिन को हम जेल में नाहक समझते हैं। दिन हमारा जलसा होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा पेशावर में। अगर मुलाकातें शुरू होगी तो आप देखेंगे हालात बदल जाएंगे, लेकिन मुलाकात तो फिर पता नहीं है किसने ऐसी कदगन लगा रखी है। न डॉक्टर की मुलाकात, न ज़ाती फिजिशियन की मुलाकात, न फैमिली की मुलाकात। कश्मीर न कश्मोर बनेगा और कश्मीर नहीं लाहौर बनेगा। पाकिस्तान का शारक है, पाकिस्तान का शारक बनेगा। कश्मीर पे दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी सियासत की और इस नहज तक पहुँचा है। लोग यहाँ पर मरे पड़े हैं और लोग इनको पड़ी है अपनी सीटों की। अवाम के एहसासात और जज्बात को देखते हुए हमने बॉयकॉट किया था। कश्मीरी मुजाहिदीन वाली खबर के मेरे पास शवाहिद नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा मुझे वहाँ के लोगों ने बताया क्योंकि मैंने उनसे पूछा ये कौन है। सियासी लोग तो इस तरह का लिबास, इस तरह की फायरिंग या मुकाबला किस तरह कर सकते हैं। मकामी अफराद ने बताया ये जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुन हैं, ये वो लोग हैं। टीटीपी वाले फितना खवारिज को भी हमने मुजाहिदीन बनाया था। इन लोगों को इस जत्थे से अलग किए बगैर इनसे बात नहीं हो सकती। मुजाहिदीन वाली जो बात की आप, ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं या अंदाजा है? मेरी कोई मुसद्दका या विद एविडेंस खबर नहीं है, लेकिन ये मुझे उन लोगों ने जो उनसे राब्ते में उन्होंने बताया, क्योंकि मैंने पूछा ना उनसे कि यार ये कौन लोग हैं। सियासी कारकुन तो इस तरह का लिबास, इस तरह की बंदूक, इस तरह की फायरिंग या इस तरह का मुकाबला, तो ये किस तरह से है। उन्होंने कहा कि नहीं जी वो ये कारकुन वगैरह कोई नहीं है एक्शन कमेटी के, ये वो लोग, ये इन्फॉर्मेशन वो मुझे मिली। अब ये टीटीपी वाले जो हैं, ये फितरा अल ख्वारिज, इनको पहले हमने ही किसी ज़माने में मुजाहिदीन ने बनाया था ना। उनसे उस यानी जत्थे से जब तक इनको अलहदा नहीं किया जाता उनसे बात नहीं हो सकेगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का पुरअमन और शफाफ होना जॉइंट एक्शन कमेटी को हज़म नहीं हुआ। इस पर तशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। उन्होंने एक बार भी फिर तशद्दुद का सहारा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात जत्थे से असलहा भी बरामद किया गया। इन्होंने अमन ख़राब करने के लिए फायरिंग भी की। ये बैरूनी एजेंडे और भारतीय फंडिंग से अपनी मुहिम चला रहे। इनका मखरूज चेहरा बेनकाब हो गया। शफाफ और पुरअमन होना, जॉइंट एक्शन कमेटी, उनको ये हजम नहीं हुआ। एक पुरतशद्दद जत्था, इसको कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने एक मर्तबा फिर तशद्दद का सहारा लिया। ये पुरतशद्दद जत्था जिससे आज असला भी बरामद हुआ, फायरिंग भी की। डे 1 से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर, इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं। मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने आज कहा कि हरगिज़ इनको इजाजत नहीं देंगे कि ये अमन अमान की सूरत हाल को खराब करें। हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जो स्टांस है उसकी तायद करती है। उजवाला के बरसाती नाला भेर में तोगयानी और हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। 2 बच्चे जांबक, हज़ारों लोग पानी में फंसे हुए हैं। पठान कॉलोनी, रचना टाउन, राना टाउन, कोट अब्दुल मालिक, काला शाकाकू, मुरादपुर, जाम के चीमा में कई फुट पानी जमा। मुतासरीन खाने पीने को तरस रहे हैं। समाजी तंजीम का कहना है 950 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। लाहौर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर फिरोजवाला में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मॉनसून की शदीद बारिशों के बाइस तबाहकुन सैलाब ने पंजाब के मुताद्दिद देहात को डुबो दिया। रावी के किनारे कई देहात में 3 दिन से सूरत हाल इंतहाई संगीन है।
बरसाती नाले का बंद टूटने से पठान कॉलोनी में सैकड़ों घर जेर आब आ गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। पनाह के लिए इलाका मकीन बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। तो सामने घर डूबा हुआ है, हमने छोड़ दिया, सारा सामान उधर घर में फंसा हुआ है, सिर्फ हमने अपनी जानी बचाई है। अब वो तीसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। रचना टाउन, राना टाउन, कोट अब्दुल मालिक, काला शाह काकू के नवाही इलाके, मुरादपुर और जाम के चीमा में कई फीट पानी जमा है। हजारों लोग फंसे हुए हैं। समाजी तंजीम के रजाकार खाना पानी पहुंचा रहे हैं, रेस्क्यू भी कर रहे हैं। 960 के करीब हम यहाँ से लोगों को निकाल चुके हैं और काफी सारे ऐसे भाई हैं जो अभी तक अंदर हैं, तो लोग बहुत मुश्किल में हैं यहाँ पे। हुकूमत पंजाब ने भी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की हैं, लेकिन खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को बचाने के लिए फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन और इमदाद की जरूरत है। चलास दयामे में सैलाबी सूरत हाल। गाँव हडोर में शदीद बारिश और ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी मकानों में दाखिल, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे शफीउल्लाह कुरैशी से। जी शफी। जी, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका ज़िला दियामर मुसलसल तब्दीलियों के मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से मुसलसल वो सैलाबी ज़िद में है और जिसके बाद जो है कि गुज़िश्ता हफ्ते से दियामर की बेशतर इलाकों में मौसमियाती असरात मरतब होने से वक्फे से बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। और किला से मुस्किल जो इलाके हैं, उडुर और डोंग के जो मकामात इलाके हैं, वहाँ पर आज सुबह और दोपहर के टाइम पे मुताबिक मकामात पर सैलाबी रैली की वजह से बड़ी पैमाने पर तबाही मच गई है। बॉर्डर वैली का आलाई मकाम है और जहाँ पर 2 रहायशी मकानात, घरेलू और जनरल स्टोर्स, मवेशी खाने और सैलाब की जिद में आके तबाह हो चुकी हैं और वैली का रोड भी जो है कि वो मुतासिर हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 जुलाई से 5 अगस्त के दौरान मुल्क में मज़ीद मानसून बारिशों का इम्कान है। आज से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात ने बताया कश्मीर में 28 जुलाई की रात से 5 अगस्त तक तेज़ हवाओं और गरज चमक से बारिश हो सकती है। 29 जुलाई से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि 31 जुलाई से भावलपुर, बहावलनगर, खानपुर, DI खान और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के है। सवात के इलाके शलखुसर में पुलिस और मुसल्ला अफराद के दरमियान शदीद झड़प, एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 अस्करियत पसंदों की मारे जाने की इत्तला। अस्करियत पसंदों ने घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों को यकमान बना लिया। पुलिस ने मुहासरा कर रखा है। पुलिस का कहना है शाम के वक्त शलखुसर में पुलिस को कुछ मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुसल्ला अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। गुलफाम नामी पुलिस एहलकार शहीद, जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी ने उनका मुहासरा कर रखा है। आखिरी इत्तला तक फायरिंग का तबादला जारी था। बलूचिस्तान के शहर बारखान खड्डा चौकी के मकाम से DSP रुकनी और 2 एहलकारों के अगवा होने का मामला। पुलिस का कहना है अगवा के चंद घंटों बाद मुसल्ला अफराद ने DSP मुरीद बुगटी को शहीद कर दिया। अगवाकारों ने मख्फी दोनों एहलकारों को छोड़ दिया। खुजान में इमरजेंसी फ्लड असिस्टेंस के प्रोजेक्ट मैनेजर को 3 साथियों समेत अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि नामालूम मुसल्ला मुलजमान आफ्ताब मंगी, सईदुल्लाह, अब्दुल्ला सोलंगी और मुहिउद्दीन को गाड़ी समेत अगवा करके ले गए। वाक़े के बाद मुतालिका कंपनी ने प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया। सिक्योरिटी इदारों की मदद से मख्फियों की तलाश शुरू कर दी गई। निजी कंपनी के एहलकार खुजदार में इमरजेंसी फ्लड असिस्टेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कराची सुरजानी टाउन के करीब गाड़ी से ताजिर की जली लाश मिलने का वाकया। लाश ताजिर की नहीं किसी और की निकली। गाड़ी ताजिर ज़ीशान नास के नाम पर थी। गाड़ी से ताजिर का शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन भी मिला। ताजिर ज़ीशान की बीवी ने लाश शौहर की करार दी। पुलिस ने बताया गाड़ी में सिलेंडर रखकर आग लगाई गई। AC चलने की वजह से आग बुझ गई। लाश मुकम्मल जल ना सकी। बायोमेट्रिक से पता चला लाश मुजफ्फरगढ़ के शहरी कुर्बान की है। मकतूल काफ़ी अरसे से लापता था। ताजिर ने मुबैना तौर पर बीवी के साथ मिलकर अपने कत्ल का ड्रामा रचाया। ज़ीशान नास पर लोगों के 55 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा हैं। पुलिस ने ज़ीशान नास की बीवी को हिरासत में ले लिया।
लिया के नवाही इलाके लधाना में खुले गटर में गिरकर 2 कमसिन बहनें जान की बाजी हार गईं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है जांबक होने वाली बच्चियों की शिनाख्त 8 साल की तहरीम फातिमा और 7 साल की जैनब के नाम से हुई। वालिदैन का कहना है दोनों बच्चियां खेलते हुए घर के पिछले हिस्से में बने खुले गटर में गिर गईं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे किए और तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है तमाम पहलुओं का जायजा लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के इलाके सोराब गोट के करीब नदी में 4 साला बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाने वाला नौजवान जांबक हो गया। नौजवान की लाश निकाल ली गई। 4 साला शावेज की तलाश का सिलसिला जारी है। लाहौर की निजी सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की हलाकत की तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चों की मां अलीना ने एक दुकान से केमिकल मंगवाया था। ऑनलाइन जहर बजरिया पार्सल अपने एड्रेस की बजाय कॉलेज की सहेली के घर मंगवाया। केमिकल जौहर टाउन में वाक़ई सहेली के घर से 16 जुलाई को अपने पास मंगवाया। सहेली 2005 में अलीना की कॉलेज फेलो रही। सहेली को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। पार्सल पहुंचाने वाला राइडर हिरासत में है। घर से मिलने वाले बर्तनों पर बच्चों की मां के फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए हैं। चारों की हलाकत का वाक़या 17 जुलाई को पेश आया था। पुलिस के मुताबिक बच्चों के वालिद नासिर का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान नासिर से सवाल पूछे गए। पंजाब के शहर हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके नवाजिश नगर में मकान के तनाज़े पर बासर अफराद का ख़वातीन पर तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हुजरा शाह मुकीम के इलाके नवाजिश नगर में मकान के तनाज़े पर बासर अफराद का ख़वातीन पर सरेआम तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो में मुल्ज़मान को ख़वातीन पर तशद्दुद करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना।